पिथौरागढ़ भक्ति योग फाउंडेशन और आध्यात्मिक पद्धति फाउंडेशन शिवाश्रम भिंड द्वारा जनपद में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। शिवाश्रम भिंड में आध्यात्मिक पद्धति फाउंडेशन के तत्वावधान में आयुर्वेद, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सक, योग प्रशिक्षक, कृषि एवं पर्यावरण प्रशिक्षक व संगीत प्रशिक्षक के कोर्स में प्रवेश प्रारंभ भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि देवभूमि पिथौरागढ़ में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व एवं राष्ट्र को आध्यात्म, योग, आयुर्वेद पर शोधपरक शिक्षा प्रदान करना है। इस अवसर पर फाउंडेशन ने डॉक्टर स्वामी गुरुकुलानंद कच्छाहरी को कुलाधिपति, आचार्य आशुतोष दीक्षित को कार्यवाहक कुलपति, दिवाकर जोशी को परामर्श मंडल का अध्यक्ष, जबकि चंद्रशेखर नगरकोटी को प्रबंधक व विपिन जोशी और रघुवर दत्त कापड़ी को योग विभाग का आचार्य की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी को जनसंपर्क अधिकारी, गणेश भगत को वरिष्ठ सदस्य और नरेंद्र चंद को परामर्श मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पिथौरागढ़ जनपद में बीते दिवस रावलखेत गांव पर शांति काल पर दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पदक अशोक चक्र से सम्मानित शहीद बहादुर सिंह की 16वीं पुण्यतिथि पर परिजनों, पूर्व सैनिक संगठन तथा अन्य जनमानस के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उक्त आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद जूनियर हाई स्कूल रावलखेत के बच्चों के द्वारा देश प्रेम की सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। वहीं जनपद में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण गांव तक पहुंचने वाली सड़क बाधित होने के कारण जनपद मुख्यालय से भी पूर्व सैनिक संगठन के लोग गांव तक नहीं पहुंच पाए, जिस कारण संगठन के द्वारा संचार के माध्यमों से परिवार को सांत्वना प्रस्तुत करते हुए ऐसे अमरवीर को याद किया गया। साथ ही परिवार के किसी भी दुख सुख पर संगठन को साथ होने की बात को कहा गया। इस दौरान उक्त आयोजित कार्यक्रम पर कोई भी शासन प्रशासन, राजनेता, सेना या जनप्रतिनिधि के न आने के कारण लोगों के द्वारा रोष व्यक्त किया गया। वहीं शहीद की मां देवकी देवी का कहना है कि शहीद के नाम पर जो रोड शासन प्रशासन के द्वारा स्वीकृत की गई थी, उसकी कहीं पर भी कोई बात नहीं होती है, जो दुखद है। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन के बीच जमकर बवाल हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि पथराव शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक बदायूं उत्तर प्रदेश की एक मुस्लिम युवती हिंदू युवक के साथ देहरादून पहुंच गई थी, जो आपस में विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन बदायूं पुलिस की सूचना पर दोनों को रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस दौरान पूछताछ जारी थी। इसी बीच दो समूहों में लोग आ गए और विवाद के साथ ही कुछ देर बाद पथराव शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद मामला ज़्यादा बढ़ने पर पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को हटाया गया। जनपद उधम सिंह नगर से एक बेहद खौफनाक वारदात की खबर सामने आ रही है। यहाँ बाजपुर में एक हैवान बाप ने अपने मासूम बेटे को लोहे की रॉड से मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद घर के अंदर गड्ढे में दफनाते हुए पड़ोसियों की शिकायत पर धरा गया। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर स्थित सुल्तानपुर पट्टी में एक पिता ने अपने बेटे को लोहे की रॉड से वार कर जान से मार डाला। 9 वर्षीय मृतक विवेक काशीपुर आश्रम में पढ़ाई किया करता था, जहां से वह अपने पिता के घर आया था। आरोपी प्रेम शंकर के 3 पुत्रों में से विवेक सबसे बड़ा था, जबकि उसके 2 छोटे भाई भी काशीपुर आश्रम में ही पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेम शंकर नशे का आदी था, जिसके कारण उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। परिवार में कलह के चलते यह घटना सामने आई है। इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।